बच्चों, हम इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हम सभी किसान के बच्चे हैं, तो हम सभी के घर में थोड़ी ना थोड़ी खेती ज़रूर होगी। तो हमारे, और अगर नहीं होगी तो हमारे दादा दादी नाना नानी के घर ज़रूर होगी। तो खेतों में क्या है, पानी को रिजर्व करने के लिए कैनाल से पानी लाया जाता है। तो कैनाल से जो पाइप फिटिंग होगी टैंक तक, या जो टैंक हमने खुद बनाई है सिलेंड्रिकल शेप की, या फिर आजकल जो मिलती है रेडीमेड, उस टैंक में हमें पानी चढ़ाना है कैनाल से, है ना। तो उस तरह का एक सेटअप है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है। देखिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रही हूँ। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। 10 मीटर चौड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है और 2 मीटर गहरा। तो चलिए हम टैंक बनाते हैं। एक इस तरह का सिलेंड्रिकल टैंक है, ये 10 मीटर चौड़ा है। दैट मीन्स डायमीटर इज गिवन टू अस, डायमीटर इज 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ा एंड 2 मीटर डीप, यानी जिसकी हाइट है वो 2 मीटर है। ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। क्योंकि डायमीटर दिया है 10 मीटर, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, 10/2 मीटर्स, हाइट 2 मीटर। अब ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया? इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर गिवन क्या है आपके पास? रेट ऑफ flow of water, rate of flow of water is 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहे हैं। तो आपको पता करना है in how much time will the tank be filled। आपको ये पता करना है कि इस टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये देखो कि यहाँ कहीं कैनाल है, इस तरह से पानी बह रहा है, ठीक है। इस कैनाल से जो इस तरह का पाइप अटैच किया इस टैंक में, इस पाइप का डायमीटर जो है बच्चों वो है 20 सेंटीमीटर। इस पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस, ये कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि ये टैंक है, और ये स्मॉल आर ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचिए, कैनाल से वाटर यहाँ से जा रहा है इसके अंदर, इस पाइप से, छोटा पाइप है, और यहाँ से ये टैंक के अंदर पानी पूरा कलेक्ट हो रहा है। अब ये टैंक में पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा फिलअप होगा। तो यही पूछा जा रहा है कि पानी यहाँ से जाएगा, कैनाल से लेकर आ रहे हैं पाइप के थ्रू, और इस सिलेंडर को भरना है, इस टैंक को भरना है, तो कितना टाइम लगेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया है आपको, और इस तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर दी है, या हाइट ऑफ टैंक दिया है 2 मीटर, डायमीटर ऑफ टैंक दिया है बच्चों दैट इज 10 मीटर। सो रेडियस हम कह सकते हैं 5 मीटर हो गया। वेरी इजी। नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और क्योंकि इस सिलेंडर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, डायमीटर दिया है जिससे रेडियस निकाल दिया, अभी पाइप कितना बड़ा यूज किया कैनाल से टैंक तक वो भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम स्पीड को थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करके देखें इसको अच्छे से, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स 3 किलोमीटर अगर वह पाइप 1 आवर में मूव कर रहा है, यह स्पीड जो है पानी के फ्लो की, तो हम इससे निकाल सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं इससे कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, सिंस इट इज 3 किलोमीटर, और बाकी सभी जगह यूनिट्स मीटर में दिया है और कुछ जगह सेंटीमीटर में दिया है, तीनों यूनिट्स इसमें यूज हो गए, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सो बी केयरफुल while solving the question because all the 3 units are given here. Conversion of unit is very important in this question. So let us convert this kilometer into meter. So 3 kilometer, that means 3000 meter. In 1 hour, that means 60 minutes.
60 मिनट में 3000 मीटर मूव करता है वाटर, तो आप देख सकते हैं कि 50 मीटर चलेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में पाइप से पानी कितना फ्लो हो रहा है? 50 मीटर्स। 1 मिनट में 50 मीटर्स। तो अब ये बताना है आपको कि इस पाइप से 1 मिनट में 50 मीटर पानी चल रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मीटर तो कुछ होता नहीं है, लिक्विड का कोई मेजरमेंट का यूनिट मीटर थोड़ी है। तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम पता करेंगे, और मीटर क्यूब को फिर हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तब हमें पता चल पाएगा, है ना, कि कितना समय लगा। तो चलिए आगे और हम करते हैं। स्पीड हमको ये मिल गई। एक्चुअली जो पाइप है इट इज ऑल्सो लाइक अ सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर, और ये जो टैंक है इट इज ऑल्सो अ सिलेंडर। दैट मीन्स बोथ द केसेस वी आर यूजिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओनली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों ही केस में हम यूज कर रहे हैं। तो टाइम कितना लगा? तो बड़े वाले सिलेंडर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पता करने के लिए वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर मतलब टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो पाइप है, जितना पानी उसमें फ्लो हो रहा है। तो हम नंबर ऑफ आवर्स या टाइम टेकन कह सकते हैं इसको, सॉरी, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, to fill the tank is nothing but time taken to fill the tank is nothing but volume of tank divided by volume of pipe. So volume of tank is nothing but pi r square h divided by volume of pipe is pi r square h. Capital R represent for tank, capital height for tank, small height and radius is for pipe. Now substitute the value. अब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे और आपको इजीली कैलकुलेशन, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया देन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमारे डेली लाइफ में, घर में, खेतों में यूज होने वाला है। तो आप इसको देखिए, पाई से पाई तो नेचुरली कैंसिल हो गया बच्चों, और कुछ नहीं है टेंशन। आर स्क्वायर, तो रेडियस है यहाँ पे 5 मीटर, तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 2 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ पाइप 10 सेंटीमीटर, बी केयरफुल, इंटू 10 सेंटीमीटर, इंटू एच, पाइप की हाइट हमने अभी निकाल ली थोड़ी देर के लिए, डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस कवर किया उस पाइप ने वही उसकी हाइट कहला गई, 50 मीटर। सो 50 मीटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर है। क्यों ना हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 1/10, या हम कह सकते हैं कि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 100, तो हम 100 को ऊपर ले जाते हैं, फिर इंटू 10 इंटू 100, तो ये सभी किस में कन्वर्ट हो गए? मीटर मीटर, और ये भी मीटर, इंटू 50 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कैंसिल, लेकिन 50 मीटर पर मिनट था, तो इसका यूनिट था पर मिनट, यानी इतना मीटर क्यूब 1 मिनट में पानी इस पाइप से, ये जो पाइप है इसके थ्रू 1 मिनट में इतना वॉल्यूम पानी का इस टैंक में गिर रहा है। तो आपको 1 मिनट में इतना पानी, तो कितना मिनट लगेगा इस पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए, वही हमको पता करना है। तो अगर कुछ सिंपल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 52 ज़ा 100, एंड देन आपके पास बच गया 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, एंड देन 52 ज़ा 100। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, और डिनोमिनेटर में मिनट है तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो आपको मिल गया 100 मिनट्स। आवर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 आवर एंड बच गया आपके पास 40 मिनट्स। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व, अगर आपको समझ में आ गया। यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच की वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पे बी केयरफुल, सेंटीमीटर दिया है, अगर कोई बच्चा यहाँ से जस्ट कैंसिल कर लेंगे तो आंसर पूरा गड़बड़ा जाएगा। कर ही नहीं सकते हम कैंसिल, बिकॉज दिस इज अ मीटर, अनदर यूनिट, एंड दिस इज सेंटीमीटर। सो जब भी हम कैंसिलेशन करेंगे तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सेम यूनिट को ही कैंसिल करते हैं, इसलिए बी केयरफुल। आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 0.10 0.10, और डेसिमल हटाएंगे तो फिर से आप 100 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का ये हर एक बच्चे का अपना ओन टेक्निक होती है, इसलिए इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे।
It depends on you how you are solving it, how nicely and how wisely you are solving the questions. It depends on your capacity to solve the question. Your practice and your accuracy depends on how much time you are giving to the question and in which direction, and how many different type of question you are dealing every day. Because without speed and accuracy, you can't get good marks in the board exam. And nowadays the board exam is not totally based on the mugging up and memory question or directly from the NCERT book. The questions are from the daily life and they are out of the book also. So please think out of the box and try to gain the concept, and please stop memorizing. Thank you.